इस बाजार में आया हूं, पीछे स्टेज की जो मेहराबें लगी हुई हैं, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, बल्कि कनात भी लगा दी जाए तो उसके पीछे नजर नहीं आता कि क्या है। मेरे करीम की वालिदा अपने कमरा मुबारक में तशरीफ फरमा होकर मकान की छत भी देखती हैं, काबा की छत भी देखती हैं और फलस्तीन में मस्जिद अक्सा की छत को भी देखती है। इसको क्या कहा जाएगा? करामत। और आपसे खैराती अंदाज में बोलने की अपील नहीं होगी, ये ईमान का हिस्सा है अगर जुमला समझ में आ जाए कि मक्का में बैठकर मस्जिद अक्सा को देखना ये करामत है। करामत किसी काफिर को नहीं मिलती, हमेशा मोमिन को मिला करती है। दूसरी बात सुनिए, इब्ने कसीर ने अल-बदाया व नहाया में लिखा, सैयदा शिफा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं विलादत शरीफ के वक़्त आस्ताना आलिया पर हाजिर थी। मैंने देखा कि आसमान के सितारे झुककर हुजूर के घर के करीब आ गए। छोटे छोटे होते थे जब से ये सुनते आए हैं कि पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिलता, तो सितारे कैसे आ गए? और सितारों के भी कई मकासद हैं। सितारे शैतान को मारने के लिए भी होते हैं, सितारे राह बताने के लिए भी होते हैं, और सितारे वक्त बताने के लिए भी होते हैं। और सितारों का एक काम और भी है, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा। ये आसमानों के चिराग हैं जो डेकोरेशन के लिए सजाए गए हैं। तो विलादत की शब हुजूर के आस्ताने अक़दस पर जो सितारे आए, वो रास्ता बताने, ये शैतान को मारने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर को सजाने के लिए आ रहे हैं। आप इससे भी आहिस्ता सुबहान अल्लाह कहें तो रात के 12 बजे कहा भी क्या जा सकता है। ये दो रिवायतें मैंने तबर्रुकन सुना दी ताकि आपके झंडों और लाइटों का ज़ौक़ सलामत रहे। एक रिवायत सुनाना चाहता हूं जिसे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत 14वीं सदी के मुजद्दिद, 1000 किताबों के राइटर, 150 उलूम में माहिर और कामिल अशा इमाम अहमद रजा कादरी मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत ने फतावा शरीफ में नकल किया। और ये मैं रिवायत साहबजादा वाला मर्तबत पीर तरीक़त हजरत गिरामी कदर साहबजादा अम्मार सईद सुलेमानी साहिब की नजर करने लगा हूं। अगर आप भी मेरा हम सबक होना चाहें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अल्लाह ताला ने हजरत शाया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, ऐ शाया, मैं अपने महबूब नबी अहमद को भेजूंगा, मक्का में उनकी विलादत होगी, हिजरत करके वो मदीना जाएंगे और उनका पायाए तख्त मुल्क शाम होगा। ये है पहला हिस्सा। अब इस वही का दूसरा हिस्सा सुनिए। फरमाया, ऐ शाया, वो जिस महबूब को मैं भेजूंगा ना, उसकी बरकत से अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे और गूंगे बोलेंगे। देख लो, हुजूर के आने से पहले भी खबर थी कि उनके आने से गूंगे भी बोलते हैं। और चौथा वस्फ, उनकी बरकत से जिन दिलों पर गिलाफ चढ़ गए होंगे, उनकी नजर से दिलों के गिलाफ उतर जाएंगे।
यह है इस वही का दूसरा हिस्सा। इन 4 चीजों में एक चीज पर सिर्फ एक रिवायत सुनाना चाहूंगा। रात के इस वक्त में तवालत की गुंजाइश नहीं बचा करती और आजमाइश भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक रिवायत और फिर वही का आखिरी हिस्सा, बकिया कुछ मिनट बस आपके वो लिए जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इस चौक से मिलाद का एक हसीन पैगाम लेकर उठेंगे। उनकी बरकत से गूंगे बोलेंगे। एक बीबी खिदमत वाला में हाजिर हुई। कमोबेश 12-13 साल का बच्चा था। अर्ज किया, जाने जहां एक जिंदा लाश है जिसे उठाए फिरती हूं, ना ये समझता है, ना ये सुनता है, ना ये बोलता है। बड़े तबीबों से इलाज कराया लेकिन शिफा न मिली और किसी ने आपका बताया है तो मैं आपकी चौखट पर हाजिर हो गई हूं। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि इसका इलाज मेरे पास नहीं, सिर्फ जुमला सुनिएगा। और अगर मंडी बहाउद्दीन वालों 12वीं शरीफ के टाइम के बाद कोई इश्क की मंडी में आ गए हो तो जुमला सुनिए और समझिए तो बोलिएगा। सरकार ने उस गूंगे, ना समझ और बहरे बच्चे को देखकर फरमाया, बता मैं कौन हूं। इससे भी आप कम बोलें तो कोई एतराज नहीं हो सकता। जारी बात है, हम मुसाफिर लोग हैं, आपसे क्या शिकवा हो सकता है। गूंगे से फरमाया, बताओ मैं कौन हूं। बड़ा अजीब सवाल था। सुनने वाले भी ताज्जुब में मुब्तला थे कि जिसे सुध बुध ही नहीं, सुना ही नहीं जाता। हुजूर उससे पूछ रहे हैं, बता मैं कौन हूं। इतना फरमाना था कि उसके लब हरकत करने लगे, जुबान बोलने लगी और पहला जुमला कहा, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। लीजिए, ये वही का दूसरा हिस्सा था। अब आखिरी हिस्सा, ऐ शाया अलैहिस्सलाम, वो मेरा महबूब इतना करीम होगा कि जब किसी बेवा औरत की गोद में, ये सतर जरा गौर से सुनिएगा, जब किसी बेवा औरत की गोद में यतीम बच्चे को देखेंगे तो मेरे महबूब को बड़ा दुख होगा। और ऐशा या अलैहिस्सलाम, वो महबूब जिसको मबऊस फरमाऊंगा मक्का में, जब किसी जानवर की पुश्त पर उसकी ताकत, उसकी कैपेसिटी से जायद बोझ लदा हुआ देखेगा तो मेरे महबूब को बड़ा दुख होगा। लीजिए जनाब, ये 2 सतरें थीं। अब इस पे गौर कीजिए, तवज्जो है आप हजरात की। यतीम, मिलाद शरीफ की जो बहारें और रहमतें हैं, उनमें सबसे बड़ी रहमत हुजूर की यह है कि सरकार ने महरूम तबके को नवाज दिया। और उसमें एक तबका यतीमों का है। किनका है? यतीम के साथ क्या सलूक होता था? नंबर 1, हकारत आमेज, और दूसरा सलूक भी होता था बहुत अच्छा। लेकिन किसके लिए? चाचा ताया मामा फूफा उसको अपनी कस्टडी में लेता ताकि उसको पालन पोषण का बहाना करके उसकी जायदाद और माल पर कब्जा किया जाए। ये 2 तरीके थे। हुजूर आ गए, बहार आ गई, और सरकार ने क्या पैगाम दिया? पहली हदीस समाअत कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने यतीम की परवरिश की, उसकी कफालत की जिम्मेदारी ली, वो और मैं, ये कह के सरकार ने अपनी 2 उंगलियों को मिलाया, फरमाया क़यामत के दिन हम इस तरह इकट्ठे होंगे। दूसरी हदीस सुनिए,
जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक साहिब हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, दिल में सख्ती महसूस करता हूं, कसावत कल्बी एक मर्ज है, इस मर्ज की वजह से इबादत की लज्जत नहीं मिलती। हुजूर, दिल में सख्ती पाता हूं, दिल के वाल बंद हो जाएं तो बाईपास करवाइए, लेकिन अगर दिल सख्त हो जाए तो इसका इलाज डॉक्टर की दवा में नहीं है। हुजूर, दिल में सख्ती पाता हूं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यतीम के सर पे शफकत से हाथ फेरा कर दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। तीसरी हदीस सुनिए। सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम से अच्छा सलूक किया जाए, और घरों में बदतरीन घर वो है कि जिसमें यतीम से बुरा सलूक किया जाए। मालूम हुआ मकान की बेहतरी उसके हुजम की वजह से नहीं है, उसके कद्दो कामत की वजह से नहीं है। हजूर फरमाते, बेहतर घर वो है जिस घर में यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए। मिलाद मनाने वालों, मिलाद वाले करीम का पैगाम ले जाओ कि इस बार मिलाद इस तरह मनाइए कि अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में कोई यतीम हो, उसके सर पे दस्ते शफकत भी फेरिए, फटे कपड़े वाला हो तो कपड़ा भी ले दीजिए, भूखा हो तो खाना भी खिला दीजिए। और मंडी वालों, ये जुमला गौर से सुनना, अगर रोजी में हो तो 3250 का तवीज खरीदने की जरूरत नहीं है, यतीम की कफालत अपने कंधों पर ले लीजिए, कभी रिज़्क की कमी नहीं रहेगी। एक दूसरा मैसेज मिलाद शरीफ का, महरूम तबकात में से एक बहुत ज्यादा महरूम तबका औरत का था। लड़की को जिंदा दफन कर देते। आपने और मैंने ये कितनी बार जुमला सुना है कि अरब वाले लड़की को जिंदा दफन कर देते थे। अजम, जिसमें इराक और ईरान का इलाका आता है, आतिश परस्त लोग औरत की शादी कुत्ते के साथ कर देते थे। बर्रे सगीर, शौहर मरा, उसकी आग के अंदर, जिसको चिता कहते हैं, उसकी जिंदा बीवी को जला देते थे और उसे सत्ती का लक़ब देते थे और कहते थे ये इसको पवित्र लक़ब यानी मुक़द्दस लक़ब मिल गया। फिर जुमला कहने लगा हूं, समझ आ जाए तो मुझे भी बोल के बताइएगा, हुजूर आ गए, बहार आ गई। फरन सीटों वालों, समझ रहे हैं आप लोग, सरकार आ गए, बाहर आ गए। एक सजावट यह है जो हमने हमारे इन भाइयों ने की हुई है, एक सजावट वो है जो हुजूर ने अंदर की करवा के दी है। सरकार आ गए, बाहर आ गई। सरकार आ गए, क्या आ गई? बोले बोले बोले, एक दफा बोल के देखिएगा। अच्छा, मेरे पास जन्नत का टिकट कोई नहीं है कि मैं कहूं जेड़ा ऊंची बोली हो जन्नत चला जाएगा, मेरे को नहीं होवे तो दोनों जरूर दवा। उम्रे का टिकट भी मेरे पास कोई नहीं। वैसे ही बरकत के लिए बंदा बोले, महसूस होता है कि बंदा जिंदा लोगों से गुफ्तगू कर रहा है। हुजूर आ गए, बहार आ गई। लो जी, पहली हदीस पाक सुनिए। सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लेकिन यह हदीस सुनने से पहले अरब वालों का जहनी म्यार भी सुन लीजिए। उस दौर की जहलियत की बात कर रहा हूं। वो बेटी को मनहूस क्यों समझते थे? नंबर एक, इस पे खर्चा करना पड़ता है, जब दुश्मन से लड़ना होगा तो ये साथ खड़ी नहीं हो सकती। नंबर दो, शादी करनी पड़ेगी, सामान देना पड़ेगा। नंबर तीन, शादी करेंगे, इसके ससुराल के आगे आंखें नीची हो जाएंगी। नंबर चार, अगर इसका शौहर मर गया तो बेवा होकर, तलाक मिल गई तो तलाक याफ्ता होकर।
फिर घर आएगी, दोबारा इसको पालना पड़ेगा। इसलिए वो लोग लड़की को अच्छा नहीं समझते थे। सरकार ने क्या किया, इनकलाब बर्पा कर दिया। क्यों गलियों को सजा रहे हो? वजह यह है, फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों। कितनी? वो उन 3 बेटियों की परवरिश करे, यहां तक कि वो 3 बेटियां बाप की परवरिश से आजाद हो जाएं, यानी ब्याह कर अपने घर चली जाएं। फरमाया 3 बेटियों की परवरिश तू कर, जन्नत की जमानत हम अता फरमाते हैं। एक साहिब अर्ज करने लगे, हुजूर अगर 2 बेटियां हो, फरमाता भी जन्नत। एक साहिब अर्ज करने लगे, आका अगर 1 बेटी हो, बाप परवरिश करे, फरमा तब भी जन्नत। एक महरम राज ने कहा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये हदीस थी बेटियों से रिलेटेड, लेकिन जागिएगा, मुस्तफा जाने रहमत के करम की मंडी है, और उस मंडी में क्या मिल रहा है सुनिए। फरमाया जिसको रब ने 3 बहनों की कफालत की आजमाइश में डाला, यानी किसी भाई के कंधे पर 3 बहनों की परवरिश का बोझ आ गया, भाई ने उस बोझ को निभाया, जन्नत की जमानत हम देते हैं। इससे जुड़ी एक हदीस और सुनिए। 33 साल हो गए मुझे तकरीरें करते, लेकिन हदीस के नाम पर सुबहान अल्लाह सुनने को कान आज भी तरसते हैं। सोनिया मैं मर गई, मैं रुड़ गई, मैं डूब गई, तुसी आंदे हो सुबहान अल्लाह। हदीस सुनना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन फरमाया, जिसके 3 दूध पीते बच्चे, शीरखार बच्चे, लड़कियां हो या लड़के, फौत हो गए, उसने सब्र किया, रब से शिकवा ना किया, जन्नत। एक साहब कहने लगे, हुजूर जिसके 2 बच्चे फौत हो, उसने सब्र किया, फरमाया जन्नत। एक साहब कहने लगे, हुजूर जिसका 1 फौत हुआ हो, दूध पीता बच्चा, और उसने सब्र किया, फरमाया जन्नत। बज़्म वाला बर्खास्त हुई, हुजूर घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन सय्यदतुना सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अकबर अतीक अतहर आशिक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज की, आका 3 वालों के लिए भी जन्नत, 2 वालों के लिए भी जन्नत, 1 वाले के लिए भी जन्नत। जिसकी सिरे से औलाद ही ना हो उसका क्या होगा? तो करीम ने फरमाया, आयशा जिसका कोई नहीं उसका मैं। जिसका कोई नहीं उसका। 2020 में मिलाद मनाने वालों, आज भी अखबार की शायद सुर्खियों में ये दर्दनाक खबरें मिलती हैं। शौहर ने दूसरी बेटी पैदा होने की वजह से बीवी को तलाक दे दी। सास ने बालों से पकड़कर बहू को दरवाजे से बाहर निकाल दिया, या सास ने बहू को धमकी दी, अगर तीसरी मर्तबा भी लड़की पैदा हुई तो अपने मैके रहना, यहां आने की जहमत न करना। ऐसी सास को यह क्यों भूल जाता है कि तू भी तो लड़की है, और वो ये क्यों भूल जाती है कि बहू के इख्तियार में कुदरत का इख्तियार नहीं है, उसकी पावर ये नहीं है। और तीसरी बात, हैरान हूं उन बापों पर जो 2020 के सन में दाखिल होकर भी जहालत की चिट न उतार सके। कभी घर के निहा खानों पे गौर कीजिए, तू बीमार पड़ा होता है, बेटा ड्राइंग रूम में दोस्तों के झुरमट में
हुल्लड़बाजी कर रहा होता है, आधी रात के वक्त जो तेरा सर दबाती है उसे बेटी कहते हैं, जो कदमों को दबाती है उसे बेटी कहते हैं। और अब एक हदीस सुनना, ये वो हदीस है कि जिस पर मैं स्टेज वालों को पहली बार बोलने की दावत देने लगा हूं। सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटियों का ख्याल करो, बेटियों से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं बेटियों वाला हूं। बड़ी कमजोर आवाज है मंडी वालों। ये तो दादा नगर के असद भाई हैं जो मंडी में ला खड़ा किया हमें। बेटियों से मोहब्बत करो, हदीस सुना रहा हूं, गप नहीं। मैं मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का गुलाम हूं, सैयदी मुहद्दिस आजम, वो मेरे दादा मुर्शिद हैं, नव्वर अल्लाह मरकदहू। बेटियों से मोहब्बत करो क्योंकि मैं बेटियों वाला हूं। हजूर की 4 बेटियां हैं, मैं कुर्बान जाऊं मिलाद वाले आका पर। बेटियां हमारी हैं और फिक्र अल्लाह के महबूब को है। लीजिए जनाब, अब हमें इख्तिताम के साहिल तक पहुंचना है। ये 2 मैंने महरूम तबकों की बात कर दी, इख्तिताम पर आया चाहता हूं। लेकिन अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, रात के इस पहर भी आप मुतवज्जे हैं। अगली चंद सतरों को तो लोहे सीना पे नक्श कीजिए। क्या था उस रिवायत में? अगर किसी जानवर की पीठ पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ लदा होगा तो मेरे हबीब को बड़ा दुख होगा। यानी गधा हो, घोड़ा हो, खच्चर हो, ऊंट हो, उसकी ताकत से ज्यादा अगर उस पर सामान लादा जाए तो हुजूर को यह देखकर भी दुख होता है। यहां आपको इस रिवायत से जुड़ी हदीस सुनाने लगा हूं और मैं ही सुभान अल्लाह कहूंगा कि मैं हदीस सुनाने लगा हूं। इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब में लिखा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं। तवज्जो कीजिएगा भाई, आपके कैमरे सीधे रहने चाहिए। सरकार जलवागर हैं। एक ऊंट आया, हजूर के मुबारक कानों के करीब मुंह किया। सहाबा इकराम फरमाते हैं, लग रहा था कि फरियाद कर रहा है और उसकी आंखों में आंसू थे। सरकार ने उस ऊंट से फरमाया, ए ऊंट, अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरे झूठ का वबाल तुझ पर होगा, और अगर तू सच बोल रहा है तो फिक्र न कर। ये मैंने रोक दी बात। ये हुजूर ऊंट से फरमा रहे हैं, इसमें हमारे लिए भी चांदी है। ए ऊंट, अगर तू सच बोल रहा है तो फिक्र न कर। तू ऐसी जगह फरियाद लाया है कि जहां फरियादी कभी नाकाम और नामुराद नहीं जाया करते। ऐसी जगह फरियाद लाया। सहाबा किराम की जुस्तजू और बढ़ गई कि मसला क्या है। इरशाद फरमाया, ये ऊंट कह रहा है कि मैंने 25 साल अपने मालिकों की खिदमत की, वो मुझ पे सामान लाद के ले जाते रहे, मेरे जरिए से नस्ल बढ़ाते रहे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इनके घर में शादी है, ये आपस में मशवरा कर रहे थे कि इस ब्याह के एनू ही ज़िबा करके पका लीए। हजूर, जब मैंने ये सुना है तो मैं नस के तोड़े कोल आ गया। कुछ गौर किया आपने? कोई गौर किया आपने? मैं अगर मकीने गुंबदे खदरा को पुकारूं तो मुझसे सवाल होता है कि तुमने हुजूर को पुकारा है, दलील किस किताब में है? मैं बड़ा हैरान हूं कि ऊंट कौन सी किताब पढ़ चुका था
कि जिसे ये पता था कि जब मुश्किल आए तो दरे मुस्तफा पे जाया करते हैं। बुखारी तो छपी नहीं थी, मदरसों में ऊंटों और गधों को आने नहीं दिया जाता, कहां से पड़ा था। और अब सुनिए, अगर एक ऊंट का एतकाद ये है कि मुश्किल पड़े तो दरे मुस्तफा पे जाया करते हैं, तो हम जानवरों से बदतर नहीं हैं कि हुजूर से मुंह मोड़ लें। हमारा हक ज्यादा बनता है। तवज्जो है, सुनिए। इतने में उस ऊंट के मालिक दौड़ते हुए आ गए। हजूर 2 दिन हो गए ने लब दिया, आज थोड़े को लब्बा है। फरमाया ये तुम्हारा है? अर्ज की हमारा है। फरमाया ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। हजूर कौन सी शिकायत है? सरकार ने वो तफसील बताई कि अब ये बूढ़ा हो गया है, तुम इसको पकाने के चक्कर में हो। अर्ज की हमारा इरादा यही, अल्लाह की कसम ये सच बोल रहा है। लो भाई मंडी वालों, अब बात इससे भी उरूज की तरफ जाने लगी है। सरकार ने फरमाया ये तुम्हारे काम का नहीं है। अर्ज की हमारे काम का नहीं है, इसीलिए तो इसको ज़िबा करके पकाना है। फरमाया जे तुहाडे काम दा नहीं तो मैनू बेच दियो। पता चला निकब्बा भी वहां चला जाए, हुजूर मोल जरूर पा देंदे रहे। मुझे बेच दो। अर्ज की हम इसकी कीमत क्या लेंगे? फरमाया लो कीमत बताओ। हुजूर हम नहीं बता सकते। इमाम मुंजरी ने लिखा 100 दिरहम में हुजूर ने उस ऊंट को खरीदा। झंडे लगाने वालों, झंडियां लगाने वालों, चरागा करने वालों और आज की महफिल को सजाने वालों और महफिल में आने वालों, सुनना सुनना, वहां ऊंट जाए दरियूजा गर बनकर तो सरकार उसको क्या कहते हैं? अगर वो बोली समझ में आ जाए तो अपने मुकद्दरों पे नाज करना। 100 रुपए में ऊंट खरीद कर हुजूर ने फरमाया, ए ऊंट अब तू हमारा है। देखा ना, देखा ना, भूल गया आप। यही तो मसला है। ए ऊंट तू अब, अभी भी नहीं समझा सका मैं। ए ऊंट, सुनना चाहता हूं आपके लबों से। ए ऊंट तू अब जिसको हुजूर अपना कह दें, ऊंट जाए तो हुजूर उसे अपना कह देते हैं अगर हम भी सर को झुका लें। ए ऊंट तू अब हमारा है, और जो हमारा होता है हम उसे गुलामी में नहीं रहने देते। जा, तुझे अल्लाह के लिए आजाद किया। ऊंट जा रहा था खरामा खरामा और गर्दन मोड़ मोड़ के पीछे देखता था और फसीह व बलीग लहजे में कहता था, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। पैगाम क्या मिला? जानवरों को मारा ना जाए। गधा गाड़ी वाले ने गधे में, तांगे वाले ने तांगे में, जिमीदारों ने खेत खलियानों में बैलों को जब जोर से उसके छांटी और डंडे मारते हैं, बंदा हो तो थोड़े नाल गल भी कर ले। गधा किससे फरियाद करे? ऊंट किससे रोए? बकरी को मारा है वो किससे शिकवा करे? और हम तो ऐसे हो गए कि चौकों में बैठे आवारा कुत्तों पर भी पत्थर बरसाते हैं। वो कुत्ते किससे शिकवा करें? जानवरों पे जुल्म न किया जाए। एक तो ये जुल्म था, जुल्म पर जुल्म ये है कि जानवरों को लड़ाया जाता है, फिर उस पे इनाम रखे जाते हैं, तालियां बजती हैं, वो लड़ रहे हैं, इंसान खुश हो रहा है, उनका खून बह रहा है, इंसान खुश हो रहा है। इंसान को इतना नहीं गिरना चाहिए। अल्लाह ने इंसान फिर मुसलमान को बड़ी इज्जतों से नवाजा है। आखिरी पैगाम, हमारी जिंदगियों में कितनी बार मिलाद आया और गुजर गया। हमें एक बात याद है कि सजना यारा बेलियां दी जिदों कोई बर्थडे आए
तो गिफ्ट दिया जाता है। कभी हुजूर को भी तोहफा दिया है? सोचना चाहिए। और जब गिफ्ट दिया जाए तो चॉइस का ख्याल किया जाता है। मसलन मैंने गहरे कलर का सूट खरीदा तो दोस्त ने पूछा काहे को खरीदा? बोले वो जो मेरा दोस्त है उसके लिए, उसकी बर्थडे का, उसको ये लाइट कलर पसंद है, ये नहीं है। परफ्यूम खरीदा, स्मेल तेज थी, बोले वो लाइट कलर को, लाइट खुशबू को पसंद करता है। पता चला एक तोहफा देना चाहिए, फिर तोहफा पसंद का देना चाहिए। तो फिर हमें क्या चाहिए? एक पसंद बताऊं हुजूर की? अच्छा मर्जी तो थोड़ी होनी है, मैं थोड़ा सजा का बात भी कोई नहीं खड़ा कराना कि वादा कर लो। वादे आपा पीछे बड़े कीते हुए ने, सिर्फ इरादा है, अगर हो जाए तो बड़ी बात है। अभी नहीं कर सके तो रात चारपाई पे जाएं तो मेरी दावत को फिर गौर कर लेना। सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। क्या ख्याल है फिर? सरकार को आंखों की ठंडक वाला ही तोहफा ना दे दें कि हुजूर अगे बड़ियां ही गलतियां हो गई, आज माफी दे दो, हुण तो बाद आज ये तोहफा यही है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ा करेंगे। सूफिया का पैगाम सुनो, वो क्या कहें? ओ बेनमाजी, अगर तू नमाज नहीं पढ़ रहा तो खुश ना हो, रोया कर और रब से माफी मांगा कर कि मालिक माफ कर दे, तूने मेरे माथे को कबूल नहीं किया, मुझे दरबार में सजदे से रोक दिया है, मुझे माफ कर दे। एक तोहफा ये हो गया भाई सरकार के लिए। एक काम और है, और इसके लिए चाहूंगा कि अगर किसी ने मुंह भी दाएं बाएं किया हुआ हो तो वो आंखें, चेहरा, कान, दिल 2 लाइनों पे कर ले। ये है ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हमें तालीम है कि खुशियों के मौके पे गरीबों का ख्याल करो। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो लफाफे बना लें। मसलन 4 यारों की निस्बत से 4 लफाफे, 5 तन पाक की निस्बत से 5 लफाफे, 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 लफाफे। मेरा ख्याल पीछे पीछे आ जाइए। हाँ, 500 के नोट, ये जिसकी ताकत हो उसमें डालें। ऊपर लिख दें मिलाद की ईदी, और गली के गरीब अफराद के घरों में प्यार से दे आए कि हुजूर दा मिलाद आया है, हमारी तरफ से ईदी कबूल कर लीजिए। हो गई बात, आधी सदर बच गई। आप में से दुकानदार, मिल ऑनर, कारखाने वाले, फैक्ट्री वाले अफराद होंगे जिनके मुलाजिमीन होंगे दुकानों पर। याद कीजिए किसी मुलाजिम ने मां के इलाज के लिए 4 महीने की तनख्वाह एडवांस ली हो, बेटी की शादी के लिए लाख रुपया उधारा लिया हो, और तय ये पाया हो कि तनख्वाह से कटौती करवाता रहूंगा। मिलाद आ गया है ना, अगर 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 ताकत है तो उस मजदूर को बुलाइए और उसको प्यार से कहिए यार मिलाद का मौसम आ गया है, मुझे खुशी बहुत ज्यादा है, तो हुण तेनू तनख्वाह कटाण दी लोड़ कोई नहीं। वो जो तेरे ऊपर कर्जा है ना, मैंने हुजूर के मिलाद का तुझे तोहफा दे दिया है। ठीक है। हजरत अल्लाह